हेलो फ्रेंड्स, तो भारतीय संविधान के टेस्ट का आज पार्ट 14 है। पार्ट 13 तक हो चुका है। जो लोग नहीं देखे हैं सबका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, वहां से आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, डेली हम लोग भारतीय संविधान से प्रत्येक पार्ट में 25-25 क्वेश्चन कवर कर रहे हैं और इस तरह से आज भी हम लोग 25 क्वेश्चन को देखेंगे टेस्ट के रूप में। आज मैंने जितना भी क्वेश्चन लिया है मैक्सिमम इसमें अनुच्छेद से कवर किए गए हैं, जो इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं और बार बार पूछे जाते हैं। तो वीडियो स्किप नहीं करिए, वीडियो पूरा देखिए। इसका जो अगला पार्ट होगा यानी पार्ट 15 वो कल आएगा। उसमें हम लोग अनुच्छेद और जो भी संवैधानिक संशोधन है इंपॉर्टेंट उसको कवर करेंगे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। अब तक कितनी बार परिसीमन आयोग का गठन हो चुका है? परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है लोकसभा या फिर राज्यों के विधानसभा जो होते हैं उसमें सीटों में कमी या ज्यादा करने के लिए परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है। तो बताइए भारत में अब तक कितनी बार परिसीमन आयोग का गठन किया जा चुका है? प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 2 सेकंड का टाइम दे रहा हूं। वीडियो को रोक कर आंसर टिक करिए, उसके बाद मेरा आंसर सुनिए। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन ए, 4 बार। अब तक भारत में 4 बार परिसीमन आयोग का गठन किया गया है। पहली बार 1952 में, दूसरी बार 1962 में, तीसरी बार 1973 में और चौथी बार 2002 में परिसीमन आयोग का गठन किया गया था। सबको ध्यान में रखिएगा। 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के द्वारा किस वर्ष तक लोकसभा एवं विधानसभा की सीटों की संख्या में कोई वृद्धि या कमी नहीं की जा सकती? बताइए। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका आंसर बताइए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 2026 तक लोकसभा या फिर विधानसभा की सीटों में कमी या ज्यादा नहीं की जा सकती। संसद के प्राक्कलन समिति यानी एस्टिमेट्स कमेटी में कुल कितने सदस्य होते हैं? बताइए। तो संसद के प्राक्कलन समिति में कुल सदस्य की संख्या होती है 30। ऑप्शन ए सही उत्तर है। और सभी के सभी जो हैं लोकसभा के सदस्य होते हैं। प्राक्कलन समिति यानी एस्टिमेट्स कमेटी, इसका पहली बार गठन हुआ था 1950 में। वर्तमान में प्राक्कलन समिति के चेयरमैन कौन है? गिरीश बापट हैं। ठीक है। प्राक्कलन समिति का जो अध्यक्ष होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिड़ला। अच्छा, प्राक्कलन समिति का काम क्या होता है? ये समिति धन के उपयोग और व्यय के संदर्भ में सरकारी मंत्रालयों और विभागों के कामकाज की जांच करती है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? बताइए। इसके 30 सदस्य होते हैं और इसके सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1 वर्ष। तो फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चन जो हैं हमारे मास्टर पीडीएफ से लिए गए हैं। मास्टर पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप एक साथ डाउनलोड कर सकते हैं। मास्टर पीडीएफ में हिस्ट्री और ज्योग्राफी को भी कवर किया गया है। संसद के लोक लेखा समिति में सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? अब हम बात कर रहे हैं संसद की लोक लेखा समिति के बारे में। तो बताइए इसमें सदस्यों की संख्या कितनी होती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 22। इन 22 सदस्यों में से 15 लोकसभा के होते हैं और 7 राज्यसभा से होते हैं। ठीक है। लोक लेखा समिति के बारे में जान लीजिए। ये समिति भारत सरकार के खर्चों की लेखा परीक्षा यानी ऑडिटिंग करती है और कैग यानी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया द्वारा दिए गए ऑडिटिंग संबंधी प्रतिवेदनों की जांच करती है लोक लेखा समिति। और ये जो समिति होता है इसका अध्यक्ष होता है लोकसभा में विपक्ष का नेता। वर्तमान में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष हैं अधीर रंजन चौधरी, जो कि कांग्रेस के नेता हैं। लोक लेखा समिति का जुड़वा बहन किसे कहा जाता है? बताइए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्राक्कलन समिति को लोक लेखा समिति का जुड़वा बहन कहा जाता है। राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के बारे में उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अब हम यहां से अनुच्छेद के बारे में देखेंगे। बताइए।
राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के बारे में उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 86। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक से संबंधित उल्लेख किया गया है? बताइए, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक से संबंधित उल्लेख किया गया है? यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इसको आप रट जाना। सही उत्तर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 110। संसद के अवकाश यानी सत्र नहीं चलने की स्थिति में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अनुच्छेद में किया गया है? बताइए। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 123। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है? जो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति उसकी नियुक्ति करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 148। वर्तमान में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं भारत के राजीव महर्षि। संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति या फिर अस्वीकृति का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? जो संसद द्वारा कोई भी विधेयक पारित किया जाता है तो लास्ट में उसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, राष्ट्रपति उसकी मंजूरी दे या फिर ना दे, तो इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? बताइए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 111। राज्य की विधायिका द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल द्वारा स्वीकृति या फिर अस्वीकृति का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अब ये बात सेम उसी तरह से है जैसे हम लोग ऊपर देखें संसद के बारे में। तो राज्य की जो विधायिका होती है उसके द्वारा विधेयक जो पारित किया जाता है तो राज्यपाल मंजूरी दे या ना दे, ये उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 200 में, ऑप्शन बी। सभी राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? बताइए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 214। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल उच्च न्यायालय के परामर्श से जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है? बताइए। तो जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है, उच्च न्यायालय के परामर्श से, यानी उसके सिफारिश से। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 233। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद के पास संपूर्ण देश के किसी विभाग के लिए कानून बनाने की शक्ति प्राप्त होती है? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद के पास संपूर्ण देश के किसी विभाग के लिए कानून बनाने की शक्ति प्राप्त होती है? बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुच्छेद 245। केंद्र द्वारा राज्यों को सहायक अनुदान दिए जाने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? बताइए। जो केंद्र द्वारा राज्यों को सहायक अनुदान दिया जाता है, यह प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 275। संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग की स्थापना करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? बताइए। यह भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। अभी एक ही टाइप के क्वेश्चन होते हैं और उसी को घुमा फिरा के पूछा जाता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। सही उत्तर है इसका ऑप्शन बी, अनुच्छेद 315। लोकसभा तथा विधानसभा में वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव कराने का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? बताइए, सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 326। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए आरक्षण का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? सारे के सारे क्वेश्चन जो है टॉप क्लास के क्वेश्चन है, एकदम से रट जाना है सबको।
सही उत्तर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 330। एंग्लो इंडियन समुदाय से लोकसभा में मनोनीत करने का उल्लेख जो है किस अनुच्छेद में किया गया है? बताइए। लोकसभा में राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन समुदाय से 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 331। नेक्स्ट, पिछड़े वर्ग आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? पिछड़े वर्ग आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 338 का क। नेक्स्ट, एंग्लो इंडियन समुदाय के लोगों का विधानसभा में मनोनयन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? बताइए। अनुच्छेद 333 में। अनुसूचित जातियों, जनजातियों और पिछड़ा वर्गों के लिए विभिन्न सेवाओं में पदों पर आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 335। नेक्स्ट, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 338 में। अनुसूचित जातियों और जनजातियों का विधानसभा में आरक्षण का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? बताइए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 332। तो फ्रेंड्स, ये थे भारतीय संविधान के टॉप क्लास के 25 क्वेश्चन। जितना भी स्कोर आए नीचे कमेंट करके बताइए। अगले वीडियो में यानी पार्ट 15 में हम लोग अनुच्छेद और इंपॉर्टेंट संवैधानिक संशोधन को कवर करेंगे। उस वीडियो को भी मिस नहीं करना। और जैसा कि मैंने आप सभी को बताया है कि हमारे मास्टर पीडीएफ से ये सारे क्वेश्चन लिए गए हैं, उस मास्टर पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।